दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित अभिनवनाथ त्रिपाठी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण मोर्चा। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने युवाओं पर एक तंज क्या कस दिया कि अभिजीत दिनके जी ने युवाओं की नब्ज को पकड़ते हुए एक डिजिटल पार्टी बना डाली, नाम दिया कॉकरोच जनता पार्टी, जो युवाओं के मन की बात करती है, जो युवाओं को उनके भविष्य की चिंता याद दिलाती है, जो युवाओं आज की तारीख में सरकार से निराश हैं, हताश हैं। उनको लगता है कि सरकार उनकी बात नहीं करती, सरकार रोजगार की बात नहीं करती, सरकार शिक्षा की बात नहीं करती, सरकार हिंदू मुस्लिम करने में से व्यस्त है। वह युवा नाराज होकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे निकला और कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ता चला गया, और जुड़ा भी ऐसा जिसने इतिहास बना दिया। आज तक कभी कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं बना जिसके फॉलोअर्स एक झटके में महज 5 दिनों में 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाए। यह अपने आप में ऐतिहासिक है। इससे पता चलता है कि देश का युवा वर्तमान सरकार से नाराज है। देश का युवा वर्तमान सरकार से सवाल पूछना चाहता है। देश का युवा सरकार से जवाब चाहता है, और सरकार लगातार युवाओं को जवाब देने के बजाय युवाओं के से जुड़े मुद्दे से भाग रही है, युवाओं को हिंदू मुस्लिम के नाम पे भटका रही है। आखिर देश में चल क्या रहा है? आपको हमको इसको समझने की आवश्यकता है। आज की तारीख में सरकार जिस तरह के नियम ला रही है, उससे समाज में जातीय संघर्ष बढ़ रहा है। उससे लगातार युवाओं की नौकरी जा रही है। देश में महंगाई चरम सीमा पर है। शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन घटता चला जा रहा है। हर साल लाखों लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल पूछने की जरूरत है इसमें। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का है कि हमारे देश की मीडिया सरकार से जवाब पूछने के बजाय सरकार के गुणगान गाने में व्यस्त है। सरकार हम की स्थिति यह हो गई है कि युवाओं से कोई मामले में कोई बात ही नहीं करना चाहता। देश के प्रधानमंत्री मेलोडी टॉफी गिफ्ट देते हुए रील बना सकते हैं, लेकिन जनता से जुड़े सवालों पर जवाब नहीं दे सकते हैं। और देश की मीडिया मेलोडी टॉफी गिफ्ट जो दिया है प्रधानमंत्री जी ने, उस पर चर्चा कर सकती है, लेकिन देश के युवाओं से जुड़े मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकती। वह महंगाई पर चर्चा नहीं कर सकती, वह बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकती, वह शिक्षा पर चर्चा नहीं कर सकती। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि लगातार पिछले 1 दशक में इतने पेपर लीक हुए जिनकी गिनती ही नहीं रह गई है। लगातार न जाने कितने कानून, कितने नियम सरकार लेके आई, जिससे समाज विघटित हो चला है। समाज में जातीय संघर्ष बढ़ा है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, कॉकरोच जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो अगर सामान्य विचारधारा होती तो क्या होता? हम लोग भी कोई पोस्ट डालते हैं, हम लोग भी कोई रील डालते हैं, कितने लोग देखते हैं? 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000, 2000, 10,000, 20,000। लेकिन अगर 1.5 करोड़ लोग फॉलोअर्स हैं, बने हैं महज 5 दिनों में, तो कुछ तो पीड़ा है युवाओं के अंदर। इस बात को समझने की आवश्यकता है। बहुत लोग मेरे से भी कह रहे हैं कि आप कॉकरोच पार्टी को क्यों देख रहे हैं, आप उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं उनसे कि दोस्त, कॉकरोच जनता पार्टी में जो लोग जुड़ रहे हैं, जो युवा जुड़ रहे हैं, वो हमारे देश के ही नागरिक हैं, हमारे के बीच के लोग हैं। आके उनके मन की बात को समझना तो होगा। उनके मन में पीड़ा क्या चल रही है, उनकी भाव क्या है, ये समझना तो होगा। और यह कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं कि इसको इस पार्टी सिंबल देने जा रही है, आप चुनाव लड़ जाएंगे। ऐसी कोई पार्टी नहीं है। ये मन की बात को रखने का एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो विपक्ष की भूमिका निभाने को खड़ा है, क्योंकि विपक्ष भी इस समय एकदम गर्त में है। विपक्ष को जैसा वर्तमान सरकार चलाना चाह रही वैसा चला रही है, क्योंकि वर्तमान सरकार के पास संसाधनों का अभाव नहीं है। वो एक सगुफा छोड़ती है, विपक्ष उसी में परेशान रहता है। मीडिया भी विपक्ष को एकदम विलन की तरीके से पेश करती है, समाज में वह विलन ही हो जाते हैं।
ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी में युवा अपना भविष्य देख रहा है, अपनी परछाई देख रहा है, और यह गलत भी नहीं है। मैं इस बात का भी विरोधी हूं कि सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया है इंडिया में। आखिर क्यों, डर किस बात का? आप युवाओं से जुड़े सवाल आ रहे हैं, उस पर आप उसमें जवाब दीजिए। दिक्कत क्या है? संवाद स्थापित करिए। अगर युवा भ्रमित है तो उसको सही मार्ग पे लाइए, उसको बताइए कि हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं, आप गलत सोच रहे हैं। सफाई आखिर कौन देगा? अगर परिवार के लोग आपसे नाराज हैं, आपके देश की 1.5 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या आपसे नाराज है, तो उसको जवाब कौन देगा? आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। दुर्भाग्य है, भाजपा का आईटी सेल युवाओं की आवाज को दबाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है किस तरह से ज्यादा से ज्यादा अकाउंट कॉकरोच जनता पार्टी के बैन कर दिए जाए। वो इस बात की रील बनाने परेशान है कि काला हिट डालो और कॉकरोच मर जाएगा। सरकार लगातार युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। वास्तविकता तो ये कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि सरकार काला हिट की तरीके से कार्य ही कर रही है देश में, कि जो बोले उसको उसका गला दबा दो, वो उसी समय दिवंगत हो जाए। सरकार विरोधी नारे सुनना ही नहीं बर्दाश्त करती है सरकार। यह लोकतंत्र की हत्या है। और ऐसे ही जब भी लगातार सरकार निरंकुश होती है तो ऐसे ही कोई कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म होता है। वैसे दोस्तों, इस देश में आजादी के बाद से किसी भी कोई युवा क्रांति नहीं हुई है। ये पहली युवा क्रांति लगती है, क्योंकि जेपी आंदोलन जो हुआ बिहार से, वो भी 70 साल के ऊपर व्यक्ति ने किया। लोकपाल आंदोलन हुआ, वह भी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने किया। जितने आंदोलन हुए हैं देश में, सब बुजुर्गों ने किए हैं। पहली बार युवाओं ने कोई आवाज उठाई है। देखना यह है कि ये युवाओं की आवाज सरकार, सोई हुई सरकार जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, उसको जगा पाती है कि नहीं पाती है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वैसे मेरी शुभकामनाएं कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोगों के साथ हैं, हमारे देश के युवाओं के साथ हैं, कि वो सरकार से सवाल पूछें, क्योंकि सवाल पूछने से सरकार निरंकुश नहीं होती। सवाल पूछने से सरकार तानाशाही रवैये में नहीं आती। सरकार को डर बना रहता है कि अगर अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो जनता हमें उखाड़ के फेंक देगी। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के से जुड़े विषय पर आपकी भी जो राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, क्योंकि मुझे तो लगता है कॉकरोच जनता पार्टी एक विचार है, एक सरकार से पूछने का प्लेटफॉर्म है, सरकार से सवाल जवाब पूछने का, और कुछ नहीं। और एक प्लेटफॉर्म होना भी चाहिए। आप भी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में साझा करें। मुझे आपके सवाल का जवाब का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।